हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद यूनिक मास। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एसक्यूएल की सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिस्टिंक्ट क्या होता है, ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है, और ऑर्डर बाय मतलब ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है, ग्रुप बाय क्लोज क्या होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में। तो अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो एक बारी हमारे पास ना जब हम पिछली बारी कर रहे थे तो एक एरर आया था हमारे पास कि यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल विदाउट अ वेयर दैट यूजेस, मतलब कि एक एरर आता है बेसिकली। ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ एरर आए कि यू आर यूजिंग अ सेफ मोड, होता क्या है कि हम भी जब भी MySQL यूज़ करते हैं तो जब हम फ्रेशली इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि सेव मोड पहले से अनेबल होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेव मोड को डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे प्रेफरेंसेस एडिट के अंदर जाके, ये देखो, एडिट के अंदर गए हम, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के बाद हम जाएंगे सीक्वल एडिटर। उसके बाद ये जो हमारा सेव अपडेट है इसको हम अनचेक करके फिर हम कर देंगे ओके पे क्लिक। ठीक है। तो अगर हम इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली क्वेरी पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे रिकनेक्ट टू सर्वर। तो ये क्या करेगा, सर्वर को रिकनेक्ट कर देगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, माई शॉप को दोबारा से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊँ यहाँ पे कि जैसे ही मैं सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉयज़ यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखो, जो विनीत की सैलरी है, जिसका एक्सपीरियंस 5 है, उसकी सैलरी है 15,000। ठीक है। तो अब जैसे ही मैं उसके ऊपर इंक्रीमेंट करूँगा तो उसकी जो सैलरी उसमें 5,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 15,000 है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम इसको यहाँ से एक बार कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, और मैं इन दोनों को रन करता हूँ। ठीक है। अपडेट ही चलिए, चलो इसको हम दोबारा से चलाते हैं। तो एक मिनट, 15,000 फिर एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो 2 पे आ गया। ठीक है। एक बार हम इसको क्या करते हैं, 5 पे कर देते हैं। तो इसको दोबारा से रन करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस 5 वाला था उसको देख रहे थे, एंड अब दोबारा से हम देखेंगे एम्प्लॉयज़ को। अब देखो, जो विनीत का था जिसका एक्सपीरियंस 5 था उसकी 20,000 आ गई, पहले 15,000 थी फिर 20,000 आ गई। ठीक है। ये हम बेसिकली कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी क्वेरी को अपडेट करते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम कुछ भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी हम वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, उसको अपडेट कर देता है। तो बेसिकली क्या रहा था कि सेव मोड के अंदर थे हम, उसके लिए हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे। तो मैं यहाँ पे सभी को यहाँ से अब हटा देता हूँ। ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और इसको भी क्लियर। अब चलते हैं हम। तो आज बेसिकली क्या हम यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट का। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है बेसिकली, जो कीवर्ड इज यूज टू कंजक्शन विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू फेच यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। अब यूनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, मान लो आपके पास टेबल है। ठीक है। टेबल्स के अंदर आपके पास मल्टीपल डाटा है। ठीक है। अब उस मल्टीपल डाटा में जब भी आपको यूनिक कोई भी वैल्यूज निकालनी है तो हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी पोजीशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा। ठीक है। तो इसको एक बार हम ट्राई करते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट, यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे जो हम सबसे पहले इसमें डिस्टिंक्ट को है स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। तो डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैलरी को, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो अगर तो आप चाहो पोजीशन को भी यूज़ कर सकते हो, जो सॉरी एक्सपीरियंस, XPERIENCES, एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है। इसको हम एक बार रन करके देखेंगे। तो देखो, हमारे पास जो सैलरी थी वो 20,000, 15,000, 10,000, ये यूनिक वैल्यूज़ है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, सैलरी जो है हमारे पास 20,000 एक है, 15,000 एक है, 30,000 एक है, 20,000 यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है। 15,000 भी 2 आ गई और 10,000 भी हमारे पास 2 आ गई। ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया, जो डबल डबल वैल्यू थी उसको इसने यूनिक बना के, मतलब एक एक को उठाया उसने यूनिक कर दे कि ये हमारे पास यूनिक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर हम पोजीशन भी लगा देंगे, ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे सैलरी और कोमा
पोजीशन, ठीक है, पोजीशन भी मैंने लगा दिया। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, वो एक रिलेशन क्रिएट करके देखेगा कि जिसकी पोजीशन सेम है बट सैलरी अलग है वो रिकॉर्ड शो करेगा, जिसकी सैलरी सेम है बट पोजीशन अलग है वो भी रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो, अब बैक एंड डेवलपर सेम है बट उनकी सैलरी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सेम टेस्टर जो है उसकी 20,000 है बट जो दूसरा टेस्टर है उसकी जो सैलरी है वो अलग है, ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या हो कि जो हमारा एक फ्रंट एंड डेवलपर था उसकी मे बी सैलरी जो है 10,000, 15,000, 20,000 हो सकती है, इसलिए उसने इसको यहाँ पे शो नहीं किया। तो ये क्या करता है, बेसिकली रिलेशन क्रिएट करता है। अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को डालते हैं तो जो रिलेशन के अंदर जितने भी हमने कॉलम्स यहाँ पे रखे हैं तो सभी को वो चेक करेगा कि जिस रो के अंदर, ठीक है, जिस रो के अंदर हमारे पास जो वैल्यू वो डिफरेंट आती है उस वैल्यूज को हमें यहाँ पे शो कर देता है डिस्टिंक्ट के अंदर, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट के बाद आ गया हमारे पास ऑर्डर बाय क्लोज। अब ऑर्डर बाय क्लोज क्या कहता है यहाँ पे कि क्लोज इज यूज टू सॉर्ट द डाटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कोई भी हमारे पास डाटा है उसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी हम उसको सॉर्ट करना चाहेंगे तो हम ऑर्डर बाय क्लोज को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हम किस किस चीज़ों के अंदर यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिकल ऑर्डर और डेट टाइम ऑर्डर, ठीक है। तो इन चीज़ों के अंदर हम यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो ACS मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रहता है। जैसे अगर हम न्यूमेरिकल ऑर्डर की बात करें तो 1 2 3 हमारे पास असेंडिंग आ गया और डिसेंडिंग आ गया। जो सबसे बड़ी, फॉर एग्जांपल हमने 1 to 10 रखे तो 1 से लेकर 10 तक अगर हम स्टार्ट करेंगे तो असेंडिंग आ जाएगा, 10 से हम 1 तक लेके जाएंगे तो डिसेंडिंग आ जाएगा। तो इस सिनेरियो के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास आ गई सिलेक्ट ID, ठीक है, नेम पोजीशन एक्सपीरियंस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एक्सपीरियंस जो है ग्रेटर देन 3 हो और ऑर्डर बाय हमने अब लगाया है यहाँ पे एक्सपीरियंस का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसने क्या यूज़ करना है, ASC। तो हम इसको देखेंगे एक बारी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा स्टार ही हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन हो, आप 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। मेन हमें क्या चेक करना है, क्लोज चेक करना है, वेयर ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय हम देखेंगे इसमें एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ऑर्डर बाय भी हम एक्सपीरियंस को ही लगाएंगे। पहले सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो किसको यूज़ करता है, असेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। इसको हम रन करेंगे यहाँ पे। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पे रन किया तो इसने क्या किया, इसने एक्सपीरियंस जिसका ग्रेटर देन 2 था, ठीक है, और ऑर्डर बाय एक्सपीरियंस हमने लगाए, ठीक है, एक्सेंडिंग एटर। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस आ गया ग्रेटर देन 2, 3, 4, 5, ठीक है। 3 में आ गया मानस, गौरव, जैकी एंड विनीत, ठीक है। तो ये इसने हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखा दिया। अब अगर हमें DESC मतलब डिसेंडिंग में जाना तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक DESC हम कीवर्ड लिख देंगे। तो अब देखो तो सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे है वो कहाँ पे चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम एक बार ही रन करेंगे। अब देखो तो सबसे नीचे था एक्सपीरियंस 5 वाला विनीत, वो सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद फिर गौरव, फिर जैकी एंड मानस, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली ऑर्डर बाय का क्लोज काम करता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस हटा के मैं यहाँ पे डालता हूँ सैलरी, ठीक है। जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा वो सबसे ऊपर आ जाएगा और जिसका एक्सपीरियंस भी 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम सिलेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तो जब हमने टेबल का कॉलम का सॉरी टेबल का नेम दिया तो साथ के साथ ही हमें वेयर क्लोज लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास वेयर क्लोज कोई है, अगर नहीं तो हम वेयर क्लोज को हटा देंगे यहाँ से। जो ऑर्डर बाय की क्वेरी है, ग्रुप बाय की मतलब बेसिकली क्लॉज है, वो हमारी हमेशा एंड में लगती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिसका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 और सैलरी उसको डाल दो ऑर्डर वाइज DESC, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब एक्सपीरियंस जिसका ग्रेटर देन 2 था वो आ गया और सैलरी जिसकी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, वो आ गया। अब यहाँ पे विनीत सबसे ऊपर आ गया, उसकी 20,000 है। फिर गौरव आ गया, उसकी 20,000। मानस आ गया, उसके 15,000 है। जैकी आ गया, उसकी 10,000 है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ से एक्सपीरियंस को हटा देता हूँ, वेयर वाली क्लोज को हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल आ गया डाटा, कोई वेयर क्लोज नहीं लगी। तो ये क्या करेगा, सभी डाटा को फेच करके लाएगा और सैलरी को यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर लगा देगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लोज का रहता है, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हम यूज़ कर रहे थे ग्रेटर देन, अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, ठीक है। हमने एक्सपीरियंस DESC के लिए, अब यहाँ पे एक हमने यूज़ किया लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, मान लो आपने वो एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी में से लानी है जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, ठीक है, या फिर जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, बट आपको चाहिए वो टॉप के 3 या 4 एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं वेयर क्लोज को आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली एंड में लगा दूंगा एक यहाँ पे LIMIT लिमिट, हमें कितने यहाँ पे डाटा को शो करना है, हम वहाँ पे लिमिट को लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, तो लिमिट यहाँ पे लगा के मैंने 3 कर दिया। अब 3 का ही वो डाटा शो करेगा, बट डाटा इसने शो किया डिसेंडिंग के अंदर। देखो सबसे ऊपर आया विनीत, गौरव एंड मानस, ठीक है, ये डिसेंडिंग के अंदर आ गया विद लिमिट 3। लिमिट का मतलब होगा जितने हमें डाटा चाहिए हम उस हिसाब से उसको लिमिट में लगा देते हैं। तो नेक्स्ट आया कि वेयर पोजीशन इक्वल टू बैकएंड डेवलपर ऑर्डर बाय सैलरी DESC। मतलब आपको अगर देखना है कि कौन सी एम्प्लॉयज़ की जो बैकएंड डेवलपर है, ठीक है, उसकी कौन से एम्प्लॉयज़ की सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो बैकएंड डेवलपर आप वेयर क्लॉज लगा के ऑर्डर बाय सैलरी आप लगा सकते हो, ठीक है। एक बार आप इसको खुद भी एक बार ट्राई करो। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्रुप बाय का क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्या कहता है यहाँ पे, जो ग्रुप बाय क्लॉज है इज यूज टू इन कंजक्शन विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज आइडेंटिकल सेम डाटा इनटू द ग्रुप्स। मान लो हमारी कंपनी के पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी सेम है, ठीक है। हम उन डाटा को भी फिल्टर आउट करके लेके आ सकते हैं विद ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। अब हमें वो हमारे पास चाहिए, हमें एम्प्लॉय चाहिए जिनका एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, एक्सपीरियंस जो सेम है। मान लो कोई एम्प्लॉय है उनका एक्सपीरियंस 2 है, ठीक है, वो उनको भी डाटा हमें ला के देगा। अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो है इसका सिंटेक्स ये है, हम सबसे पहले लिखे सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय कॉलम का नेम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्ट पोजीशन। अब इस सिनेरियो के अंदर हम ज़्यादातर कब यूज़ करते हैं इसको, जब हमें जो सिमिलर चीज़ें हैं उनकी एक एवरेज चाहिए होती है, या फिर जो भी सेम है हमारे पास डाटा उनको हमें फिल्टर आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्ट पोजीशन एवरेज। अब इसमें जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं एवरेज का यूज़ कर रहे हैं। एवरेज बेसिकली क्या होता है कि मान लो अगर हमने सभी को पता है एवरेज बेसिकली जो भी हमने मान लो 10,000 दो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, तो 10,000 प्लस 10,000 20,000 डिवाइडेड बाई 2, उसका एवरेज आ गया 10,000, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली एवरेज। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एस। अब एस का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, एक और कॉलम को क्रिएट कर देगा जिसका नेम होगा एवरेज सैलरी। सिर्फ हमें जब डाटा शो करना तभी ये शो करेगा, ठीक है। तो काउंट, काउंट का मतलब हो गया कि उसकी सैलरी जितनी है, ठीक है, वो भी हमें काउंट ला के दे, ठीक है। काउंट सैलरी इस कॉलम का नेम होगा फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय पोजीशन। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। सिलेक्ट पोजीशन एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी, काउंट सैलरी एज काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय पोजीशन। तो एक बार इसको देखेंगे। सिलेक्ट पोजीशन कॉमा एवरेज, ठीक है। एवरेज के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, सैलरी को एज एवरेज, सॉरी एवरेज SALARY। तो हमने देखा कि सैलरी हमने एवरेज सैलरी कर ली, उसके बाद काउंट हम रखेंगे। काउंट हम रख रहे हैं बेसिकली सैलरी को हमने एवरेज सैलरी लिया, काउंट भी हम सैलरी का रखेंगे, और काउंट सैलरी करके जैसे कि एज फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय पोजीशन। सिंपली हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय पोजीशन यहाँ पे लगा देंगे। इसको रन करके देखेंगे पूरी। तो देखो इसने क्या किया यहाँ पे, तो देखो इसने क्या किया यहाँ पे, जब भी हमने इसको रन किया तो इसने सबसे पहले क्या किया, एवरेज सैलरी निकाली। जैसे बैक एंड डेवलपर्स हमारे पास 3 है, ठीक है, तो 3 की एवरेज सैलरी यहाँ पे क्या आ गई, जैसे किसी की 20,000 थी, 15,000 थी, 10,000 थी, तो उसने एक एवरेज यहाँ पे निकाला, ठीक है, सभी सैलरीज का, फ्रंट एंड डेवलपर और टेस्टर का, 3 ही हमारे पास थे पोजिशन के, ठीक है। तीनों की उसने एवरेज निकाली, और उसने हमें काउंट भी बताया कि बैक एंड डेवलपर्स हमारे पास 3 थे, तो 3 की एवरेज सैलरी यहाँ पे ये है। फ्रंट एंड डेवलपर जो है
दो है तो दोनों की एवरेज जो है 20,000 है। टेस्टर हमारे पास दो है, दोनों की एवरेज सैलरी 15,000 है। ठीक है, अब ये इसने कैसे किया ये देखो, इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास फ्रंट एंड बैक एंड और टेस्टर। ठीक है, तो जो बैक एंड थे, एक की 20,000 है, एक की 15,000 है और एक की 15,000 में 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, तो एवरेज 3 है। ठीक है, 50 को डिवाइड बाई 3 करेंगे हम तो एवरेज उतना ही हमारे पास आ जाएगा, 16 के आसपास जितना इसने हमें दिखाया था। ठीक है, ऐसे ही फ्रंट एंड डेवलपर जो है 30,000, यहाँ पे 10,000, तो 30 प्लस 10 कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 20। ठीक है, और टेस्टर आ गया हमारे पास एक और, तो 20 और 10 30, 30 का हाफ 15। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंपली फ्रंट एंड हमारे पास 30 और 10 40 आ गया, 40 का हाफ हम करेंगे 20। ठीक है, इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं। देखो इतना ही आया था हमारे पास, फ्रंट एंड का हमारे पास 20,000 और टेस्टर का आ गया था हमारे पास 15,000। ठीक है, बेसिकली वो 30,000 बना तो उसका हाफ हो गया 20, सॉरी 15। तो ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली ग्रुप बाय पोजीशन के अंदर। ठीक है, तो एक और हमारे पास है यहाँ पे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस पोजीशन, एक्सपीरियंस काउंट पोजीशन एज डेव्स फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय पोजीशन। अब ये क्वेरी क्या करेगी यहाँ पे, एक तो एक्सपीरियंस जिस जिसके थे, अब इस सिनेरियो के अंदर हम ये नहीं पता कि उनका कितना एक्सपीरियंस था। ठीक है, ये तो हमारे पास एवरेज आ गई, बट हमें ये नहीं पता कि कितना एक्सपीरियंस था उनका। तो हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस को निकालने के लिए हमने लगाया कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस। ठीक है, पोजीशन हम उनकी देखेंगे, फिर एक्सपीरियंस को हम दोबारा से काउंट के अंदर उसके अंदर लेके आएंगे कॉलम के अंदर, फिर काउंट हम पोजीशन का भी करेंगे कि मान लो बैक एंड डेवलपर है। ठीक है, तो बैक एंड डेवलपर के पास कितना एक्सपीरियंस है और उसमें यूनिक कितने हैं, मतलब मान लो मेरे पास बैक एंड डेवलपर जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और उसका काउंट कितना है जितने 5 साल का एक्सपीरियंस है, और उसकी सैलरी कितनी है। बेसिकली हमने यहाँ पे सैलरी नहीं रखा, तो यहाँ पे ग्रुप बाय हमने एक्सपीरियंस का रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा, सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे हम डिस्टिंक्ट को, सी एस ई एक्स पी। ठीक है, एक्सपीरियंस हमने ले लिया, एक्सपीरियंस के बाद हम यूज़ करेंगे पोजीशन फिर एक्सपीरियंस, तो पोजीशन फिर हम लेके चलेंगे एक्सपीरियंस को। उसके बाद हमें काउंट भी चाहिए, किसका काउंट चाहिए हमें, पोजीशन का। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पोजीशन का काउंट आ गया हमारे पास, हमने डिस्टिंक्ट सिलेक्ट कर दिया फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, सॉरी वेयर नहीं लगाएंगे इसमें, हम सिंपली ग्रुप बाय को ये देख रहे हैं, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय हमें किसे करना है, एक्सपीरियंस को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय एक्सपीरियंस कर देता हूँ, इसको रन करेंगे हम एक बारी। अब देखो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस डिस्ट्रिक्ट ला के दे दे, जिसके 5 साल का एक्सपीरियंस है, बैक एंड डेवलपर है। ठीक है, वो हमारे पास कितना, एक ही है। अब जिसके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, बैक एंड डेवलपर है। ठीक है, अच्छा ये और ये सेम आ गए, चलो तो एक हम ऐसा कर देते हैं कि एक्सपीरियंस इसको हटा देते हैं। ठीक है, और ये वाला एक्सपीरियंस जो है इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है, अब जिसका एक्सपीरियंस 5 साल का है वो बैक एंड डेवलपर है, बट उसका काउंट एक है। ठीक है, हमारी कंपनी के अंदर बेसिकली कंपनी के अंदर ऐसा जो बैक एंड डेवलपर है 3 साल का एक्सपीरियंस, वो कितने हैं, एक है। एक्सपीरियंस दो है, फ्रंट एंड डेवलपर है, कितने हैं, दो है। ठीक है, टेस्टर एक्सपीरियंस कितना, 4 साल का, और काउंट कितना, मतलब कितने टोटल है, दो है। ठीक है, ऐसे ही फ्रंट एंड डेवलपर जिनका एक्सपीरियंस 1 साल का और एक है। तो इस तरह हम ग्रुप बाय को यूज़ करते हैं, इस तरह हम ऑर्डर बाय को यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिस्टिंक्ट हम इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स को जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।